बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन लोगों के पास जॉब्स नहीं है, जिनके पास कोई ऐसा वसीला रिस्क का जो है वो दुनियावी तौर पे जो है वो अपीरेंटली नज़र नहीं आता कि है, ज़ाहिर उनके लिए बड़ी परेशानी होती है। लेकिन उन लोगों को सूरह बकर जो है वो कुरान हकीम में अल्लाह का ये काम जो है ये ज़रूर याद रखना चाहिए कि खुदा ताला कहता है कि तुम्हारा रिस्क जो है वो, तुम्हारी इज़्ज़त जो है, तुम्हारी सेहत जो है, तुम्हारी बीमारी जो है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये अल्लाह कहता है कि मेरी ज़िम्मेदारी है। अब जिस चीज़ पे हम बुनियादी तौर पे फ़िक्र कर रहे हैं कि मेरे पास ये नहीं है, अब सोचिए कि तक़वे का क्या हमारा लेवल होगा कि हम अल्लाह पे वो भरोसा नहीं कर रहे कि अगर अल्लाह ने अपना ज़िम्मा उठाया है तो अल्लाह ताला हो सकता है कि मेरे मजाज के मुताबिक, मेरे ख़्याल के मुताबिक, मेरे वक्त के मुताबिक, मेरी ख्वाहिश के मुताबिक ऑपरेट ना करे, जो कि वो अल्लाह है। वो इस बात पे कोई मजबूर तो नहीं है ना कि वो मेरी ख्वाहिश के मुताबिक चले। अल्लाह ने एक वक्त मुतय्यन किया है और रिस्क के बग़ैर, मेरे रिस्क पूरे हुए के बग़ैर उसने इस दुनिया से मुझे लेकर नहीं जाना। सो ये जो परेशानी होती है ना कि ना मिलने की, ये बुनियादी तौर पे एक बैटल होती है जो कि आपने खुदा के फ़ैसले और अपनी डिज़ायर के दरमियान जो गैप आता है ना, ये वो एंग्ज़ाइटी है जो कि आपको परेशान कर रही होती है। क्योंकि रिस्क अल्लाह ने देना है, हो सकता है आपकी उस उम्मीद के मुताबिक ना हो जो आपने सोचा। मिसाल के तौर पे गौर फरमाइए कि हम जब तालीम हासिल करते हैं तो हमारा ख्याल है कि हम अपनी तालीम के मुताबिक जॉब हासिल करेंगे। लेकिन अब एक लम्हे के लिए ज़रा सोचिएगा कि अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपने ग्रेजुएशन किया है तो माइक्रोसॉफ्ट के मालिक ने तो इंटेलिजेंस में कोई कोर्स नहीं किया ना, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको कितना कुछ दिया है। एमबीए बहुत से लोगों ने किया होगा, अकाउंटेंसी बहुत से लोगों ने की होगी, लेकिन मलिक रियाज ने इन दोनों में से कुछ भी नहीं किया। लेकिन अल्लाह ताला ने इन दोनों को कितना रिस्क दिया है, और वो सिर्फ दिया नहीं है, वो रिस्क को बांट भी रहे हैं। तो अगर ये कर सकते हैं तो आपको क्या लगता है कि अल्लाह ताला का जो कद है, वो, मैं मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूँ, वो छोटा है कि वो रिस्क नहीं दे सकता, वो यकीनन रिस्क दे सकता है। लेकिन वो जो वक्त आपने दरमियान का गुजारना है, उसके लिए जो रवायतें हैं वो मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके सुकून की तलबी के लिए बहुत ज़्यादा ताकीद के साथ बताया है। और दो लफ्ज़ हैं, एक है या ज़ल जलाल, ज़ुल जलाल भी आया है कुरान में, लेकिन आपने आखिरी दफ़ा वाला पढ़ना है, या ज़ल जलाल वल इकराम। ये अल्लाह का नाम है बुज़ुर्गी का, और बुज़ुर्गी जब किसी इंसान पे उतरती है तो वो उसकी रिस्क की कुशादगी में उतरेगी। एक तो आपने ये पढ़ना है या ज़ल जलाले वल इकराम, और दूसरा आपने सूरह इखलास कुल वल्लाह जो है इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेना है। एक दफ़ा आप ये तस्बीह पढ़ें, एक दफ़ा आप ज़ल जलाल की तस्बीह पढ़ें, ये पढ़ते रहना है और सिर्फ अल्लाह से ये उम्मीद लगानी है। और ये उम्मीद जो है ये झूठी नहीं है, ये सिर्फ उम्मीद जो है ये उस वक्त तक तयन करने के लिए है जब तक अल्लाह ताला वो रहमत आप पे नाजिल कर नहीं देता। और अल्लाह जब भी रहमत नाजिल करेगा वो आपसे मशवरा नहीं लेगा। दोनों चीज़ें पढ़ते रहिए, अल्लाह यकीनन इंशाअल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा भी करेगा जो जॉब पर हैं, और जिनके पास रिज़्क़ नहीं है अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ का बंदोबस्त भी करेगा इंशाअल्लाह। बहुत